हेलो भाई, मैं हूं आकाश राज धमाल कुशल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है, कल मैंने एक वीडियो डाला था टाइम एंड वर्क, वो लेक्चर 1 था। आज का जो लेक्चर 2 है, ठीक है। कल जो वीडियो डाला गया था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है इस चैप्टर को, सवालों को, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया गया है। और ये सवाल एक स्टैंडर्ड सवाल है, ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड रखता है। ये सवाल जो भी आपको हम बतलाएंगे, हम इस टॉपिक में हम इस टॉपिक में उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया है जो सवालों में ज़्यादा पूछा जाते हैं, ज़्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है। जो परीक्षा के लेकर के, एग्जाम के लेकर के ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, हमने उसको लेने की कोशिश किया है, ठीक है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका आएगा आज का, ठीक है। जो भी हम सवाल बतलाएंगे वो अपने आप में एक ब्रांड होगा, अपने आप में एक खतरनाक होगा। अब कोई भी पेपर उठा कर देखना, मजा आ जाएगा करके, आप लगेगा कि हमने कुछ सीखा है, ठीक है भाई। अब एक बार बताओ कि राम जो है, चलिए, राम जो है काम का 3/4 काम 3/4 काम 18 दिन में करता है। कितने दिन में भाई? 18 दिन में करता है। तो आपसे एक सवाल रहा मेरे तरफ से, बताओ कि राम एक काम को 3/4 काम को राम 3/4 काम को 18 दिन में करता, तो बताओ राम पूरा काम कितने दिनों में करेगा? कोई जवाब है आपके पास? नहीं। तो जवाब सुनिए, जवाब ये रहा कि एक ही नियम से बनाते हैं। जब हम सवाल होता है कि राम को 3/4 काम करने में 18 दिन लगता है, तो इसलिए एक काम उस पूरा काम को करने में राम को क्या लगेगा? 18 × 4/3। क्या लगेगा मेरे भाई? 18 × 4/3। कम के लिए यहां से कम हुआ और कम के लिए भागा होता है। सोचिए, 18 में हम भागा देंगे 3/4 से, तो क्या जब ये गुना में करेंगे तो उलट के नहीं हो जाएगा 4/3? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? वही हुआ है, ठीक है। देखिए, 3 छक्का 18, 6 चौका 24। अगर यही बात राम करता है 3/4 काम को 18 दिन में, तो राम को पूरा काम करने में 24 दिन लगेगा। तो इतना क्या करेंगे हम सवालों को? अगर इतना सवाल को हम यही करने में बिता देंगे, अगर राम है, फिर श्याम रहेगा, फिर मोहन, 3 को रहेगा, तो 3 तरह के इतना करने में सवाल में टाइम बिता देंगे। फिर उसके बाद सवालों को करेंगे तो पूरा पेज पढ़ जाएगा, एक पेज भर जाएगा। क्या आपके पास उतना समय है? नहीं है इतना समय आपको। तो करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हुआ क्या, 18 के उलट के भाग गुना कर दिए, मतलब कहीं ना कहीं 3 से, ध्यान से, 3 से हम इसको काट दें। 3 छक्का 18, 6 चौका 24। राम को पूरा काम करने में कितने दिन लगा? 24 दिन। इसको एकदम भूल जाना है, इसको याद नहीं रखना है, एकदम इसको मत याद रखना है, और सवालों को धुइयां उड़ा देना है। अभी भी हम नहीं करेंगे, सवालों को करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, मने सोच के सवाल को देख ले, 3 छक्का 18, 6 चौका 24। इस टाइप से हम सोचेंगे और सवालों को लिखेंगे। चलिए सवाल को करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए सवाल कैसे होता है, ठीक है मेरे भाई। एक तीरंदाज में एक नया जोश के साथ आपके साथ जुड़िए मेरे साथ में, ठीक है। जब देखिए क्या कहता है सवाल, जो ध्यान से पढ़ना है। किसी काम का 50% काम, मतलब आधा काम, कई दिन में मेरे भाई? 16 दिन में। बी नाम का एक व्यक्ति है, उसी काम को, जो काम मैं ए किया था, उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करके दिखला देता है। तो कहता है तेहल्ला, दोनों में हिम्मत है तो एक साथ काम के बताओ तो कि कितना दिन में दोनों मिलकर कर लोगे काम? तो कहता सुनिए 50% काम का मतलब होता है 1/2 काम, ठीक है। अगर ऊपर से हम काटेंगे तो 16 के 16 का यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक काम को करने में कई दिन? 16 दूनी 32। आप अगर ऐसा नहीं सोच पाते, ऐसे भी सोचिए कि 50% काम 16 दिन में, तो 100% काम क्या 32 दिन में नहीं होगा ना? अब भी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में, मतलब एक कटेगा तो 24 रह जाएगा, तो 24 चौका 96। अनबी जो है उसी कममा को 96 दिन में करता है। आपको कल हम बतलाए थे पहला लेक्चर में कि कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल करते हैं उसके लिए 3 चीज महत्वपूर्ण हैं:
टाइम इफिशियंसी एंड टोटल वर्क। अगर तीन चीज तीरंदाजी है आपका माइंड में सेट है तो सवाल गर्दा उड़ेगा, धजिया धजिया उड़ेगा। देखिए आपको टाइम पता हो गया कि ए करता है एक उस काम को 32 दिन में, उसी काम को बी करता है 96 दिन में, तो टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क अगर निकाल गया तो काम खत्म। टोटल वर्क क्या, आप बताओ हमको एक बात मेरे भाई शेर, कि अगर ए करता है एक काम को 32 दिन में, बी करता है 96 दिन में, दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 96। क्या आएगा 96। तो ए करता है काम को 32 दिन में, टोटल काम है 3, और वे जो है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 3 दिन में। बी कर रहा 96 दिन में 96 काम, मतलब एक दिन में एक काम किया होगा। ठीक है, चलिए 96 टोटल वर्क है 96, और सवाल कहता है कि एक साथ काम करे तो दोनों मिलके कितने दिनों में, 3 एकम 4, 3 एकम 4, ये काट दीजिए, काटा पाटी कीजिए तो 24 दिनों में काम खत्म, दोनों मिलकर करेगा तो। लेकिन क्या ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपका माइंड तेज है, कैलकुलेशन फास्ट है। देखिए क्यों नहीं करेंगे, हम फटाक से लिखेंगे, हो 96 है, 3 एक 4, एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम करेगा, तो 96 काम को दोनों मिलकर 24 दिन में, टिक टिक। क्या इतना करने की जरूरत पड़ेगा, नहीं ना, नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई मेरे शेर, चलिए आगे अगला सवाल रहेगा आपके स्क्रीन पर। देखिए ये सवाल, अगला सवाल रहा है आपका, उससे थोड़ा सा इंप्रूव है, उससे थोड़ा सा आगे आगे रहेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा उससे आगे है, थोड़ा सा आगे कैसे है जो ध्यान से सुनना, रुकना, थोड़ा सा इंतजार करो, तुरंत हो जाएगा मेरे भाई। देखिए पी कहता है कि 10 दिनों में काम का 1/4 भाग करता है। पी नाम का एक इंसान है जो 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है, उसी काम के 40 दिनों में उसी काम का 40% काम कर सकता है। तो आप बताओ कि दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, आराम से इत्मीनान से। क्या कहता है कि 10 दिनों में काम का 1/4, यानी कि पी जो है 10 दिन में 1/4, मतलब एक काम को 10 चौका 40 दिन में। इतना धैर्य बना के, इतना समझ में आ गया। देखिए आगे 40 दिनों में उसी काम का 40% काम करता है कौन, क्यों। 40% को लिख सकते हैं हम 2/5। ठीक, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। क्या ऊपर से ऊपर काटिए तो 20, ऊपर से ऊपर काटिए तो कितना भाई 20, यानी 20 × 100, यानी क्यू जो है उस काम को करने में लगाता है 100 दिन। क्या लगाता है 100 दिन। आपको पता है कि आपको दिन पता हो गया तो आपको टोटल वर्क निकाल दीजिए, दोनों का एलसीएम लेकर के। दोनों का एलसीएम की जगह कितना आएगा मेरे भाई, 200 आएगा। ठीक है, देखिए यह। अब आप बताओ, बताना क्या जो सुनो, क्या पी किसी काम को 40 दिनों में करता है, टोटल काम है 200, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कैसे आएगा, दोनों में भाग देंगे 5 काम, 40 × 5 200। 100 काम क्यों करता है 100 दिन में पूरा काम, एक काम को करने में 100 दिन लगाता है, टोटल काम है 200, यानी एक दिन में वो कर रहा होगा कितना काम, एक दिन में वह कर रहा होगा 2 काम। लेकिन ठहरिए, कहता है सवाल कि दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो काम का 3/4, ध्यान से, काम का 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि टोटल काम है 200, इसका 3/4 काम को दोनों मिलकर एक साथ मतलब नीचे भाग दे देंगे इससे, यानी 7/2, 7 है ना, 5 2 7, ठीक है 7। बताएं इसको जब भागा देंगे तो उलट के गुना होगा, मतलब क्या हो जाएगा, सीधा बात कहें तो, सीधा कहें तो नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब काटा पीटी कर दीजिए, 50 से कट गया, 50 दिया 150, 150/7 दिन में, मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 0, 3/4 दिनों में पूरा काम करेगा। क्या आपको समझ में आया सवाल, समझ में आया बात। फिर से एक बार हम बदला देना चाहते हैं कि P जो है 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है, मतलब P जो है एक काम को कई दिन में करेगा, P जो है एक काम को 40 दिनों में करेगा। ठहरिए,
क्यू 20 दिनों में उसी काम का 40% कर सकता है। मतलब बी क्यू का जो औकात है 40 दिनों में 40% काम करता है। तो पूरा करे में उसको कितना लगेगा, अन्य पूरा करे में उसको लग जाएगा 100 दिन। ठीक है, अब दोनों का काम करे का दिन निकल गया, टाइम निकल गया, टोटल वर्क निकालेंगे दोनों का एलसीएम से। अब कहता है 40 दिनों में काम करता है, टोटल काम है 200, 40 25 200, 100 काम करता, 100 दिन में पूरा काम करता है, टोटल काम है 200, मतलब एक दिन में क्या ही काम कर रहा होगा, 2 काम। अब कहता है एक साथ काम करे तो काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 200 का 3/4 भाग एक दिन में दोनों मिलकर करता है 7 काम, मतलब 7 से भागा दिए तो आपका आंसर आपका हाजिर रह गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम चलते हैं लेकर आपके। ये रहा एक लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम बोले तो जबरदस्त। इसमें लैंग्वेज का खेल है, थोड़ा सा लैंग्वेज पर कवर करेगा, थोड़ा सा सीखिएगा कि लैंग्वेज कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखिए सवाल में सीधा सीधा कहना चाहता है कि ए किसी घर को पेंट करने में 55 दिन लगाता है, बी उसी घर को करने में 66 दिन लगाता है, दिनों में कर सकता है। तो सी के साथ मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला सी इसे कितने दिनों में कर पाएगा। सी के साथ मिलकर कहने का मतलब है कि ए जो है 55 दिनों में कर रहा था, बी जो है 66 दिनों में कर रहा था। अगर वो दोनों मतलब ए और बी अगर सी के साथ मिल जाए ना तो उसे काम को 12 दिनों में निपटा देगा। बुलहट, ठीक है, तो कहता है कि अकेला अगर सी करेगा तो बताओ भाई कि काम को कितने दिनों में सी कितना दिनों में करेगा। देखो जो लिखा जो दिया है उसी को लिखिए। क्या दिया हुआ, ए किसी काम को 55 दिनों में पेंट करता है, मतलब एक घर किसी घर को 55 दिनों में पेंट करता है। बी जो कह रहा है कि बी 66 दिनों में कर सकता है, मतलब बी कई दिन में कर रहा है, 66 दिनों में कर रहा है। और सी के साथ मिलकर वे इसे 12 दिनों में कर पा सकते हैं। कौन, सी के साथ कौन मिल रहा है, मतलब सी के साथ मिलकर वे, इस पर फोकस करो, वे मतलब ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं ना तो उस काम को 12 दिन में निपटा देते हैं। तो दिन का तो पता चल गया, एफिशिएंसी और टोटल वर्क। रुको जरा ठहरो, टोटल वर्क देखो क्या आएगा आपका, टोटल वर्क इसका एलसीएम, टोटल वर्क इसका क्या, टोटल वर्क इसका एलसीएम 11 सब में है, दोनों में है, तो 11 गुने 5 गुने 11 छक्का 66, इसमें आ गया 3 4 बच गया यानी कि 4, ये रहा। ठीक है, देखिए ये टोटल वर्क कितना रह गया, इसका एलसीएम है, निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए अगर एलसीएम पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम का सवालों को पढ़े होंगे तो इसके यह देखिए बता दिया गया है। इसके बाद हम नंबर सिस्टम को ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, देखिए थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, देखिए ए करता है 55 दिनों में काम, टोटल काम है इतना, जिसमें 55 से भाग देंगे तो 11 55 55 से 55 कट जाएगा, यानी कि ए को टोटल पूरा काम उसे काम करने की जो क्षमता एक दिन में 24 काम करना होगा। ठीक है, एक का जो काम करने की क्षमता हो 24 दिन में करा होगा। ठीक है ना सवाल, हाँ चल जो भी है, छो तो इसी में आ गया, 2 इसी में, इसमें 2 ये लिखे ना, सबसे अच्छी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। बी करता है 66 दिन में काम, कितना दिन है मेरे भाई, बी करता है 66 दिन में काम, तो सोचिए इसको करने में कितना दिन लगेगा पूरा काम को करने में, एक दिन। बी करता है 66 दिन में काम, टोटल काम इतना है, यानी बी एक दिन में कितना काम करा होगा, इसमें 66 से भाग देगा, 6 का 66 कट जाएगा, 5 दूनी 10 दिन में, यानी जो है बी जो है एक दिन में 10 काम कर रहा होगा। ए बी सी टोटल काम को 12 दिनों में करता है, ध्यान से, ए बी सी टोटल तीनों मिलकर काम को टोटल इतना काम है, तीनों मिलकर बाद में पूरा करता, मतलब एक दिन में कितना काम किया होगा, और एक दिन में 6 से 12 कट जाएगा, 4 55 55 काम क्या होगा। बस सवाल यहाँ पर खत्म। अब कहता है कि सी एक साथ मिलकर अकेला सी इसे कितने दिनों में करेगा, अकेला सी इसे कितने दिनों में करेगा। देखिए ये रहा ए के काम करने की क्षमता,
ये रहा बी के काम करने की क्षमता, ये रहा ए बी सी के काम करने की एक दिन की क्षमता। अगर सिर्फ सी पूछे कि सी के क्षमता क्या है, सी के क्षमता, तो क्या ए बी सी के टोटल क्षमता में से अगर ए बी को घटा देंगे तो सी नहीं आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्षमता में से हम ए प्लस बी के क्षमता को घटा देंगे तो क्या नहीं आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का काम करने की एक दिन की क्षमता कितना है 55। अरे ए बी घटा दीजिए, ए बी घटा देने का मतलब 12 10 22 घटा दीजिए तो क्या 33 नहीं आ जाएगा। यानी कि जो सी की जो काम करेगा एक दिन का क्षमता है 33। रुको जरा, कितना है 33। आने की फिर पूछ रहा है कि सी से कितने दिनों में पूरा करेगा, सी से कितने दिनों में पूरा करेगा। अब तो पता चल गया ना, टोटल वर्क तो हम भैया पते हैं, टोटल वर्क आपको पते हैं, सी के काम करने के क्षमते पते हैं, एक दिन का काम करने की क्षमता, तो क्या कितने दिनों में पूरा करेगा तो हम आप नहीं लिख सकते हैं 11 गुने 5 गुने 6 गुने 2 बटा, देखिए कितना काम कर रहा है 33 काम, 33 काम यही ना कर रहा है। काटिए 11 तिहाई 33, 3 दूना 6 मतलब 5 चौका 20 दिन में ये पूरा काम निपटा करके छुट्टी। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हैं, अगर आपको पूरा कैलकुलेशन बढ़िया से आता है, 30 तक पहाड़ा इस अगर पूरा एक्सपर्ट है तो इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ई भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे मने मने हम डायरेक्ट लिखेंगे ABC 55 है, घटा देंगे सी निकाल देंगे डायरेक्ट मने मने, पीसी पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 33 से यहाँ पर काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मजबूत है तो, नहीं तो पूरा प्रोसेस ये तो है आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, अगर समझ में आया, देखिए भाई अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आता है, टाइम एंड वर्क आपको समझ में आता है कि टाइम एंड वर्क कैसा रहा है, आपको कैसा लग रहा है, हमने जो आपको पूरा 100% देने की कोशिश किया है। क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए कि क्या इस तरह का सवाल नहीं पूछा जा रहा है। एक वेटेज क्वेश्चन है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरह का किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए इसका हम कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बाय।